जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी आचार्य गुरुवर्ग की कृपा से, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज के आश्रय से हम लोग सुन रहे हैं भागवत से प्रसंग। पितामह भीष्म कैसे शरीर छोड़ रहे हैं और प्रभु जी की, भगवान कृष्ण की यही योजना थी, भक्त लोग की उपस्थिति में, ठाकुर जी की उपस्थिति में अखंड स्मरण करके, रूप दर्शन करके शरीर छोड़ना है। यह अभिलाष था मन में पितामह भीष्म का। स्मरण नहीं करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। इसीलिए आजकल लोग जो ठाकुर जी का भजन नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से। वो बहुत प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। ठाकुर जी बोलते हैं नहीं नहीं, ये विष जैसा है, ये मेरा भजन कर रहे हैं, ये धन मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, जिसमें इसमें भलाई नहीं है। उनका तो परिणाम क्या है ठाकुर जी को पता है, हमको तो पता नहीं है। इसलिए हम जो मांगते हैं ना, ठाकुर जी नहीं देते हैं। जिसमें मेरा भलाई नहीं होगा, हम लोग का भलाई नहीं होगा, ठाकुर जी क्यों देंगे? इसलिए आजकल लोग ठाकुर जी को पूजा नहीं करते, विश्वास तो नहीं है। ठाकुर जी सद्वैद्य जैसा है, रोग है तो छोड़ता नहीं मेडिकल से। अच्छा डॉक्टर जैसा, रोग है ना, बिल्कुल क्योर नहीं हुए, छोड़ेंगे नहीं। अंतर का वृत्ति जो है हम लोग का, अगर विषय भोग वासना कुछ भी है ना, ठाकुर जी नहीं देते हैं विषय। उनको पता है ये आदमी इतना आसक्त है, उनको पैसा ज़्यादा दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा तो ये फिर बिल्कुल मुझे भूल जाएंगे। शुद्ध अभिलाष जब मन में होता है ना कि मुझे भगवान की सेवा करना है, सबको ममता करना है, किसको घृणा नहीं करना है, लेकिन इस संसार से मुझे जाना है भगवान के चरण कमल के पास। भक्ति अभिलाष जो करते हैं पूर्ण करते हैं। और सुबह हम सुन रहे थे कैसे आए पांडव लोग चारों दिशा में थे, माता की चारों दिशा में घेर करते, पितामह भीष्म सोए हुए थे, दोनों ही रो रहे थे। ये संसार ऐसा है रोने के लिए। इसलिए जन्म जब हुआ है ना, तब क्या किया हम, अब सोच रहे हैं कि ये मेरा टेंशन है। क्या टेंशन है? जन्म जब हुए रोए था ना, तो रोने के लिए इधर आए हैं, रोने के लिए। इधर सब परेशानी चीज होता है, कुछ भी करो प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। ये रोने के लिए इधर आए। तो दो काम करना है हमको, रोना है तो ठाकुर जी के लिए रो लो, नहीं तो संसार के लिए रोएंगे ही रोएंगे। इसका कोई समाधान नहीं है। विषय का अभिलाष रहता है, हमारा कर्मफल भी है। और आजकल आप देख लीजिए, खुद का बच्चा जो है ना, खुद का लड़का जो है, पति हो, कोई भी परिवार के लोग इतना कोऑपरेटिव नहीं। कि कलयुग जितना बढ़ता रहेगा ना, वो लोग का बीच में इतना स्वतंत्रता बढ़ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। परिवार जीवन में देख लीजिए, पशु जीवन में देख लीजिए, पशु का जो क्या बोलते हैं एसोसिएशन है, संघ है, उनका तो ऐसा कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है। हम लोग का जैसे होता है ना समाज, क्षत्रिय समाज, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। पशु लोग का ऐसा कोई नंबर नहीं है। वाघ है, सिंह है, फिर उन लोग का भी लव एंड ट्रस्ट है, हम लोग का नहीं। ये रोना पड़ेगा, इस संसार ऐसा है, ठाकुर जी पैदा किए हैं। क्यों कभी कभी बोलते हैं ना लोग, क्यों ठाकुर जी इस संसार को पैदा किया है? क्या मन में ठाकुर जी का है? काहे को दुनिया बनाई है, वो एक फिल्म संगीत था ना, तुम्हारा मन में क्या समाए है। फोन करो, अभी तो मोबाइल हो गया, फोन करो, क्यों बनाए हैं भाई? हम अभिलाष किए हैं, हम बड़ा बनेंगे। ठाकुर बोले जाओ इधर बड़ा बनो। हमारा अभिलाष ये था ना, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र रहना है, और क्या करना है? बड़ा बनना है।
इसलिए सब कोशिश कर रहे, देखो यही स्पिरिट है, मुझे एक नंबर होना है। छोड़ दे, ये संसार इसीलिए है। एक नंबर तुम हो नहीं सकेगो, लोग के सामने तुम एक नंबर की हो, माया के सामने तुम, माया तुमको गद्दा बनाकर छोड़ देंगे, इधर पिटाई करते 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 बस वृद्धावस्था आ जाता है, फिर शरीर छोड़ना पड़ता है, रोग पकड़ लेता है, मानसिक दुश्चिंता हो जाता है। हम आदमी है, इतना परेशान लेने के लिए हम क्यों इतना टेंस लेंगे? खाने पीने को मिलता है कि नहीं, कमरा है कि नहीं, क्या हो गया, मेरा लड़का कैसा हो गया, मेरा लड़की कैसा हो गया, इसका भाई किसका बात क्यों सोच रहे हो तुम? खुद स्वस्थ जियो। इसीलिए ठाकुर जी का भजन करते हैं लोग, जो बुद्धिमान लोग कहते हैं ना, आपका देश का भर्तृहरि महाराज है क्या? भर्तृहरि महाराज आपका देश करा जाता है, धीक धीक बोल के चला गया, वयम च त्वंग च, सबको धीक बोल के चला गया। और मथुरा में उनका समाधि है। काशी में गए तो वैराग्य शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक, 3 शतक लिखे हैं, 100 वर्सेस, नीति शतक, थुक्कर इस संसार का ऊपर फेंक कर चले गए राजा थे, कपड़ा एक कपड़ा पहनकर चले गए। इतना ठाकुर जी रियलाइजेशन दिए। ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर कुछ आर्टिफिशियली कुछ कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, हम असामाजिक प्राणी है, लेकिन ममता इतना नहीं जमाना चाहिए संसार में। ये फैक्ट नहीं है। जैसा क्या बोलते हैं, आइस, क्या बर्फ बोलते हैं, हाँ बर्फ है, वो पिघल जाएगा ही जाएगा। दिखने के लिए सॉलिड लगता है, ताप आएगा तो पिघल जाएगा। आजकल नहीं, ये मन आदमी का ये स्वभाव है। जो प्रेम हमको दिखता है ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं, ये लिक्विड है, बर्फ जैसा है, पानी हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। स्वार्थ पर है, परमार्थ पर नहीं है। इसलिए टिक कर जीना बहुत मुश्किल है संसार में। हम किसको फ्रस्ट्रेटेड नहीं करते हैं, हताश नहीं करते हैं कि भाई तुम घर छोड़ दो, ऐसा नहीं। लेकिन फैक्ट यही है, बंधु तो भगवान है। और शादी वगैरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डिजायर है, कामना है, कामना को पूर्ण करना पड़ता है, नहीं तो पापी बन जाएंगे ना, पापी बन जाएंगे। हमारा डिजायर है, कामना है, ठीक है भाई गृहस्थ आश्रम में जाओ, लेकिन सुख कहाँ नहीं है। शादी करो या नहीं करो, गरीब हो धनी हो, सुख तो भगवान के भजन में है। मन जब ठाकुर जी का चरण कमल में टिक जाता है तब सुख मिलता है। ये वास्तव है। पांडव लोग को पता था कितना विपद। हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी का भक्त होकर उनको इतना दुख क्यों मिला, बोलते ना। पांडव, हम कंप्लेन करते हैं, पांडव कभी कंप्लेन किए? बता दीजिए आप। पांडव कभी कंप्लेन किए कि हमको बहुत दुख मिला है? कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं। उनका तो कोई कंप्लेन नहीं था, उनको पता था ये जीवन क्या है। ये जीवन क्या है? कुछ नहीं है, इस सुख दुख का खेल है। भगवान बोले हैं ना गीता में, क्या बोले? मात्रा स्पर्शा सुखोन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अभी ठंडी गया ना, गर्म दिन आ गए, सुख दुख ऐसा आएगा। आज दुख चल रहा है, कुछ दिन के बाद सुख आ जाएगा। ये तो रोटेशन होता है। करना क्या है? सहन करना सीखो, जीना सीखो। अरे जीना यही है, भगवत आश्रय में जीना। और अलग जो प्रिंसिपल आजकल होता है ना, ऐसे तुम काम करो, ऐसा बोलो, टीचिंग देते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, वो प्रिंसिपल देता है, तुम ऐसा बोलो, ऐसा करो, ऐसा। कुछ काम नहीं करेगा भाई, कुछ काम नहीं करेगा। ये माइंड एडजस्टमेंट है, थोड़े टाइम के लिए तुम कर सकते हो। जब रजगुण आ जाता है ना, फाइटिंग, शुद्ध बुद्धि नहीं होता है। जितना ज्ञान है संसार में, सब थोड़े टाइम के लिए आपको मदद कर सकता है, लेकिन एक ज्ञान है, वो हर समय आपको सहारा होता है। मैं भगवान का दास हूं, प्रभु जी मैं आपका नौकर हूं, मुझे जिला लीजिए। भजन इसीलिए लोग माला फिरते हैं। पल पल पर इधर विपद है, कभी भी हम गिर सकते हैं, किस दिशा में भी जा सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यही सच आता है, भागवत जो बोल रहे हैं। पितामह भीष्म गिरे हुए थे, लेकिन याद आ रहा था पांडव लोग का, और पांडव लोग दिख रहे थे पितामह भीष्म कैसे गिरे। और नायक कौन थे? कृष्ण भगवान।
देखो, राजा बनाए पांडव लोग को, घूम फिरा कर कितना साल घूमे, जन्म जंगल में, और जो कुछ प्राप्त किए हैं जीवन में सफलता, वो जंगल में घूम फिर कर। राजा तो थोड़ा दिन बने, उसके बाद महाप्रस्थान ले लिए। जब सुने कि ठाकुर जी चले गए, युधिष्ठिर महाराज ने बोले नहीं, मुझे नहीं रहना है, भगवान नहीं है, उनके लिए मैं राजा बना था, और प्रभु जी नहीं है तो मैं राजा क्यों बनूंगा, मेरे लिए राजा बनूंगा। तो चले सब। पितामह भीष्म दर्शन करके रो रहे थे, याद आ रहा था कितना दुख सहन किए हैं लोग। ये सहन करना पड़ता है। हम लोग क्या है, क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। पहले से बचपन लोग बच्चे से सुने हैं ना, लेट्स एंजॉय। क्या एंजॉय है, तू पागल है क्या? ये सब सुने हैं ना, इसीलिए उनका मन में है कि दुख एक चीज है, हमको पता नहीं है। पढ़ाई करते हैं ना, पैसा पिताजी दे देते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, बस आराम से खाने पीने कर रहते हैं, टिकट बुकिंग हो जाता है। दुख एक है चीज, पता नहीं। तो जब मैरिज कर लेते हैं ना, जैसा मैं ब्रह्मचारी लोग को बोलता हूं, बैल जैसा है ना, बैल सांड जैसा है, सांड घूमता है इधर उधर। हाल हिंदी में क्या बोलते हैं, हल, हाल इसका ऊपर लगा दो, तब तो उनको पता चलेगा भाई इतना बड़न है। ये आजकल इसीलिए फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस, कोई रेगुलेटिव, उनको पता नहीं कि दुख एक चीज है, मुझे चैलेंज लेना है। मैरिज कर रहे हैं, चैलेंज लेना है। द्रौपदी के लिए कितना चैलेंज लिए, ये चैलेंज लाइफ है। अब साधु बनेंगे फिर भी चैलेंज लेना है। कहां रहना है, ठिकाना कहां है, जन्म कहां हुआ है, कहां मरण होगा, अब वृद्ध हो जाएंगे तो कौन मदद करेगा। चलो भाई, लेकिन चैलेंज लेते हैं एक सहारा होकर, बेसहारा होकर नहीं। आप लोग चैलेंज ले रहे हैं, हम लोग भी चैलेंज ले रहे हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं। जन्म कहां हुआ था, पिता माता जो भी कहां है, हम इधर रात में सो रहे हैं, फिर काल क्या होगा पता भी नहीं है। लेकिन हमारा सहारा है, कौन है? भगवान, भक्त, गुरु और कृष्ण, दोनों को पकड़कर हम जी रहे हैं। आप लोग ऐसे जिएंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठाकुर जी को पकड़ लीजिए, सहारा मिलता है। सहारा पैसा का सहारा नहीं, बुद्धि और मन का सहारा मिल जाता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ये शरीर का धर्म है, संसार का धर्म है, क्यों मैं डिस्टर्ब? ये ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए हम लोग को बहुत सुंदर भाव से भागवत पढ़ना चाहिए। ओहो कष्टम ओहो अन्यायम जज्जुयम धर्मानंदना, सुबह सुन रहा था ना, पितामह भीष्म को आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि डाउट था धृतराष्ट्र महाराज, युधिष्ठिर महाराज का क्या है, ये जितना लोग मरे हैं ना, मेरे लिए मरे, महाभारत युद्ध में। वो प्रीचिंग शुरू कर रहे हैं, कौन? पितामह भीष्म। पहले बोल रहे हैं ओहो कष्टम, कितना कष्ट तुम जीवन में उठाए। ओहो कष्टम कचग्रहण आदि नाम, एक आचार्य लिख रहे हैं। याद आ रहा है द्रौपदी का दुख, समझ रहे हैं ना? 5 पति का सामने द्रौपदी, यज्ञ से नहीं है, ऐसा कोई मातृगर्भ से पैदा नहीं हुई थी, यज्ञ से नहीं है। फिर ये संसार ऐसा है ना, ठाकुर जी दिखा रहे हैं, देखो ये बेसहारा है, संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, मैं हूं। 5 पति खड़ा थे, और उनका पास सब क्या था? सब कुछ था। ये आएगा, ये प्रसंग बोल रहे हैं। अहो कष्टम कचग्रहण आदि नाम स्मरण है पितामह भीष्म का, क्योंकि वो उधर थे ना पितामह भीष्म। कैसे द्रौपदी रो रही थी, अभी आ रहे। देखो साधु कैसे होते हैं, खुद का दुख भूल गए और पांडव लोग के दर्शन करते ही उनका दुख का याद आ गया। वो बहुत कोशिश किए। अब आप देखिए, इतना बड़ा समर्थ है पितामह भीष्म, और पास में थे विदुर, दोनों कितना कोशिश किए पांडव लोग को सहायता करने के लिए, कर सके? इसे क्या तत्व है? संसार में अगर ठाकुर जी हमारा अनुकूल नहीं बनेंगे, कुछ भी हमारा योजना काम नहीं करेगा। करने वाले वही है। ये दूसरे लोग कुछ दिन के लिए परमानेंट कोई सपोर्ट हमको नहीं कर सकते। ओहो कष्टम, क्योंकि आश्चर्य लग रहा था। ओहो कष्टम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ओहो, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, हे धर्मानंदना क्लिष्टम जथा भवति एवं जीवा तुम न अर्हति जुयम।
आप लोग धर्म मनंदना है ना, धर्म जहां है उधर कष्ट नहीं होता है। आप तो बिल्कुल पाप नहीं किए हैं। जुयम धर्मनंदना, जुयम मतलब आप 5 भाई जो है ना, धर्म का है, धर्म का है ना। युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म है, भीमसेन वायुदेव है, अर्जुन इंद्र है, और ये नकुल सहदेव अश्विन कुमार, ये सब देवता है, धर्मनंदन है। कष्ट क्यों मिला? मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। पितामह भीष्म बोल रहे हैं ये संभव नहीं है, जो भगवान के भक्त होते हैं इतना दुख क्यों होता? कभी कभी डिवोटी लोग ऐसा बोलते हैं ना, और ओरिया में भी बोलते हैं, ओरिया में बोलते हैं कृष्ण भक्त मत बनो, शिव जी का भक्त बनो। कृष्ण का भक्त बनेंगे ना बहुत दुख मिलेगा। यहां पर भी बोलते हैं ना, पूरा तो ये सारे दुनिया में सारे, लेकिन पता नहीं इस संसार में सबसे बड़ा धनी आदमी कृष्ण का भक्त है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, सबसे सुखी आदमी। सुदामा के पास धन था क्या? सबसे सुखी। पांडुल के पास क्या था? जंगल में रहते थे, सबसे सुखी होते। ठाकुर जी क्या करते हैं? कृष्ण भक्त भगवान क्या करते हैं? दूसरा देवता जो है ना, जैसा शिव जी है ना, वो दे देते हैं, विचार नहीं करते हैं, क्योंकि वैष्णव है ना। ये इतना माथा पीट कर मुझे रो रहा, ले जाओ ले जाओ, तुमको आशुतोष बोलते हैं। लेकिन परिणाम क्या है वो नहीं सोचते हैं कि वो दयालु है। रावण का क्या हालत हुआ? उस समय ठाकुर जी मिस कॉल भेजे, रावण राम आ रहे हैं, सरेंडर हो जाओ। और सती बोल रहे हैं, प्रभु जी अभी तो उनका अंतिम समय आ गया, आप थोड़ा बोल दीजिए, आप बोलेंगे तो मानेंगे, मरने दो उनको, मरने दो। जब बर कौन दिया था? आप दिए थे ना, पैसे की वजह से आज इतना उठपटांग हो रहे हैं, वो नहीं देते। इसलिए 2 कृपा होता है देवता लोग का, एक सकपट एक निष्कपट। कपट करके देते हैं, जैसे कोई आदमी बहुत जबरदस्ती करता है, पूजा करता है, सोमवार इधर है ना ठाकुर जी महाकालेश्वर, वो जाते हैं रोते हैं, बाबा मुझे दे दीजिए, एक संतान दे दीजिए। आप देख लीजिए, मैं बोलता हूँ ये फैक्ट, मैं उड़ीसा में बिल्कुल, उड़ीसा में पूरा ट्राई करके देखा हूँ। जिन लोग ठाकुर जी संतान प्राप्त किए हैं ना, उन लोग का संतान देखिए क्या है, वो परिश्रम ज्यादा देते हैं शिव जी से। उपवास करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे लड़का दीजिए, मुझे शिव जी क्या करते हैं? वीटो पावर यूज करते हैं, इसका लड़का नहीं है लेकिन ये मुझे मार रहे हैं, ले जाओ। लेकिन वही संतान तुमको दुख देगा। देख लीजिए, मैं ओडिशा में कितना आदमी पूछा हूं, बाबा जी आप जो बोल रहे सही है। इच्छा ठाकुर जी का नहीं था, आप जबरदस्ती के ठाकुर दे दिए, लेकिन परिणाम ठाकुर जी कुछ नहीं। वो तो भजनानंदी लोग हैं, दे देते हैं, अकेला हो जाते हैं, शिव जी पास में नहीं रहते। ले जाओ भाई, तुम मेरा पास क्या है? तुम इतना बुद्धू हो, मैं स्मशान में हूं, तुम पैसा मांग रहे हो, ले जाओ। मेरा पास कुछ नहीं, कमरा भी नहीं है, शिव जी का कमरा भी नहीं है। कहाँ रहते हैं? कैलाश में। कौन सा पेड़ क्या बोलते हैं? बेनियन ट्री, बरगद, इसका नीचे रहते हैं। और सती ने एक बार रिक्वेस्ट की, देखो एक कमरा बनाओ कम से कम, मैं दखे का कन्या हूं, कमरा एक होना चाहिए ना, पति पत्नी दोनों यही रहेंगे, भूत प्रेत इधर चले आते हैं, थोड़ा भी कुछ कमरा बनाओ। शिव जी बोले नहीं मुझे जरूरत नहीं कमरा, क्या कमरा की जरूरत है? इतना रिक्वेस्ट किए तो शिव जी बोला ठीक है। शिव जी का यही बड़ा दोष है, वो इतना त्यागी है ना, पत्नी का भी समान दोष नहीं है, सबसे बड़ा गुण है। वैष्णव मानम यथा संभव, पत्नी है पास में, कह रहा है इतना नहीं करती है, एक नहीं करता है, ठीक है तुमको जो करना है करो, मुझे तो भजन करना है। और भूत प्रेत आ जाते हैं ना पास में, सती भी क्या करना है, देखो इनका फ्रेंड्स कौन है। तो सती बोले देखो ये भूत प्रेत आते हैं तो आप थोड़ा एक कमरा बना लीजिए, कम से कम मैं भीतर रहूंगा, जो ये सेवा करना है, जो कुछ करना है। शिव जी बोले इतना अनुरोध कर रहे हैं तो बना दिए, ऐश्वर्य है ना शिव जी का, बना लिए। जब बना लिए ना तो ये असुर ने देखा शिव जी का इतना सुंदर कमरा है, तो तप करने लगा। तप करना किस लिए? एक कमरा के लिए। वो तप करने लगा, और शिव जी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो तो पार्वती रिक्वेस्ट किया ना, सती रिक्वेस्ट किया ना,
ये तो सती का कमरा है, थोड़ी शिव जी का है। तो शिव जी बोले देखो ये मेरा कमरा नहीं है, मैं तो रहता हूं पेड़ का नीचे, ये सती का है। तो सती का नाम लेकर बोले ठीक है मैं गर्दन काट दूंगा। तो सती बोले नहीं नहीं गर्दन काटने का जरूरत, तुम्हें कमरा ले जाओ, तुम्हें कमरा ले जाओ। तब शिव जी बोले मैं पहले से बोला हूं ना, कमरा की जरूरत नहीं है, कि मेरा पास कुछ नहीं रहेगा, वैभव मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरा पास नाम है, हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना, ये बड़ा संपत्ति होता है नाम। ये धन चाहिए हम लोग को, प्रेम धन चाहिए, नाम धन चाहिए। और क्या है संसार में जो भाग्य में है ना, खाना पीने को मिल जाएगा, लड़का मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, इतना टेंशन नहीं रहना चाहिए। हम आदमी हैं भाई, आराम से जियो, जो भी मिलता है सूखा रूखा जो भी मिलता है खा लो, शांति से जियो, झगड़ा मत लगो। कभी हस्बैंड वाइफ में नहीं देखा हूं पशु जीवन में पति पत्नी दोनों झगड़ा लगे, कभी मैंने देखा। सिंह और सिंगनी बोलते हैं क्या, दोनों शेरनी, दोनों में झगड़ा होता है। हम आदमी होकर क्यों झगड़ा लगेंगे भाई? एक स्थान पर रहो, शांति से रहो, कूल हेडेड होना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, धर्म भावना नहीं है ना। मैं यही बोल रहा था, ओहो कष्टम, कितना बड़ा कष्ट की बात है। धर्मनंदना, ये कंट्राडिक्टर होता है, धर्म का पुत्र होकर कष्ट क्यों सहन करे? इसलिए लोग बोलते हैं कृष्ण का भक्त मत बनो। देखो पांडव की हालत क्या है, सुदामा गरीब है, ध्रुवमार्जु कितना कष्ट सहन करना पड़ा, कृष्ण का भक्त मत बनो। नहीं नहीं, ये दुख अलग दुख है, समझ रहे आप? हम जो दुख भुगते हैं ना, ये दुख अलग है और ये दुख अलग है। इस दुख, बाहर में ये दुख है, भीतर में एक सुख है। क्योंकि ये दुख जब होता है ना, ठाकुर जी हाथ नहीं छोड़ते हैं। सुख के समय ठाकुर जी हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि सुख के समय सब भूल जाते हैं ठाकुर जी को, भक्त भी भूल जाते हैं। आपको ज्यादा सब कुछ अरेंजमेंट अच्छा हो गया है ना, आप भक्त भी सही से माला नहीं होगा। ये दुख ठाकुर जी का वरदान है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल दुख में डाल देंगे, नहीं नहीं, ऐसा दुख में नहीं डालेंगे। जितना आप सहन कर सकते हो और इसमें आपका भलाई होगा, इतना ही ठाकुर जी देंगे। आप अगर लॉजिकली आप मुझे प्रूव करना है, आपको मैं प्रूव कर दूंगा। आप नौकरी की है ना प्रभु जी, नौकरी की है ना, क्या बिना एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन क्या बोलते हैं, बिना परीक्षा में आप नौकरी किए हैं? तो फिर तो जीवन एक परीक्षा है ना, देना है हमको, सुख प्राप्त करना है ना हमको। क्या एग्जामिनेशन हम दिए हैं? ठाकुर जी देते हैं। हमको सहन करना सीखना चाहिए, और इसमें लास्ट कोई कुछ नहीं होता है। जो आस्तिक है, समझ रहे, नास्तिक शब्द, जो भगवत विश्वासी उसको आस्तिक बोलते हैं। जो जिसका भगवान पर विश्वास नहीं उनको नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक का कभी दुख नहीं। ये अफरेंटली क्या बोले, कुछ समय के लिए बादल आता है सूर्य को, बादल सूर्य को नहीं ढकता है, हमको ढकता है। बादल सूर्य को नहीं ढकता है, हमको ढक लेता है। हम सोचते हैं कि सूर्य नहीं। आस्तिक लोग के लिए जो दुख है ना, ऐसा बादल जैसा है, वो कुछ टाइम के लिए है, वो चला जाता है। भगवान के भक्त होना चाहिए। एक पितामह भीष्म दो बात बोल रहे हैं, ये धर्मनंदन होकर तुम कष्ट कैसे सहन किए? क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, धर्मनंदन, तो पाप नहीं करते हैं। कष्ट क्यों मिलता है? पिछले जन्म में किए हुआ पाप। आदमी तो नहीं मानता है पिछला जन्म में मैं क्या किया हूं, मुझे क्या पता चलेगा। और मर जाने के बाद किसको पता चलता है कि जन्म कहां होगा? ये सब फालतू बात है। ये जो बोलते हैं ना लोग, इतना लोग नास्तिक हो गए, मानते नहीं शास्त्र। भाई तुम शास्त्र मत मानो, मैं तुमको दिखा दूंगा लॉजिकल, तुम आओ मैं प्रूव कर दूंगा तुम पापी हो क्या पुण्य हो। कोई आदमी पापी है, कोई आदमी पुण्यवान है, कैसे पता चलेगा? इस जन्म से नहीं। ये प्रसंग पर जाऊंगा नहीं, बढ़ जाएगा, लेकिन बोल देता हूं आप लोगों को, ये पापी का क्या लक्षण है। जैसे कोई शराब पी रहा है, अभी बहुत शराब पी रहे हैं, ये गुंडे बोलते हैं ना, गुंडे बनते हैं जो लोग शराब पीते हैं, वो लोग क्या थे? धार्मिक थे? स्वर्ग में थे क्या?
वो नरक से आए हैं ना, वो हैबिट है। इसलिए इधर पिटाई कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, छीन रहे हैं, मार रहे हैं। ये नरक में थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं शास्त्र में दिखा दूंगा। लाइए चाणक्य नीति में दिखा दूंगा। नरक में जो जीव है उसका लक्षण क्या है? वो थे, अभी है और आगे जाएंगे अगर ये भक्ति नहीं करेंगे। और स्वर्ग में कौन थे, अभी स्वर्ग में कौन है और स्वर्ग में कौन जाएंगे, ये सब शास्त्र में है। शास्त्र हम लोग का अस्त्र है, आप लोग का बंदूक है। हमारा पास ये बड़ा बंदूक है, ये शास्त्र अस्त्र है। साधु अस्त्र लेकर चलाता है, हमारा ये अस्त्र है। हम तो पूरा इसमें पूरा फुल फेथ है। कम से कम कौन स्वर्ग में है, एक डेफिनेशन में देता हूं, वो बहुत बड़ा डेफिनेशन है, मैं नहीं देता हूं। जस्य पुत्र वसी पुत्र भार्या छंदानुगामिनी बीतस्य जस्य संतुष्ट तत्र स्वर्ग यह वही। अब स्वर्ग कब जाएंगे? लोग बोलते हैं कब स्वर्ग है, कहाँ है, कब जाऊंगा, क्या पता है भाई। इधर भी स्वर्ग है, इधर भी नरक है। नरक का जैसा यंत्रणा आपको मिलेगा और स्वर्ग का जैसा सुख मिलेगा। कैसे पता है? वो 3 फॉर्मूला बोल रहे हैं चाणक्य पंडित। हमारा नीति कार्य जैसे भर्तृहरि महाराज, मैं पूरा बिल्कुल पढ़ा उनका किताब, सिर्फ ये श्रृंगार शतक को छोड़कर। हम ब्रह्मचारी लोग इसमें क्या है हमारा काम? नीति शतक और वैराग्य शतक मैं संस्कृत टूल में जाकर लाया। इतना मुझे अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर उपदेश है। पूरी में गया, वो एक बुक स्टॉल है, कॉलेज का बुक स्टॉल से लाया 5 साल से पहले। जस्य पुत्र वसी पुत्र, कौन लोग स्वर्ग में है? जिसका लड़का खुद का कंट्रोल में है। गृहस्थ लोग का सबसे बड़ा संपत्ति कौन है? लड़का। वो अगर कंट्रोल में नहीं रहता है ना, आपका जितना पैसा कमाए सब बर्बाद हो गया, आपको लगेगा मैं नरक में हूं। जस्य पुत्र वसी पुत्र भार्या छंदानुगामिनी। दूसरा क्या है? स्त्री जो है ना, छंद का मतलब इच्छा, संस्कृत में छंद का मतलब इच्छा। छंद अनुगामिनी, इच्छा अनुगामिनी, पति का इच्छा से चलता है। एक लड़का कंट्रोल में रहना चाहिए, दूसरा क्या है? पत्नी पति का इच्छा। कभी कभी आजकल तो बहुत युक्ति करते हैं, क्या पति ऐसा बोलेगा मैं मान लूंगी? भाई मानना पड़ेगा, ये तुम्हारा कर्म है, तुम इसको क्यों चॉइस किए? ठाकुर जी घुमा फिरा कर तुम्हारे पिताजी इनको क्यों चॉइस किए? तुम्हारा कर्म फल है। आप देख लीजिए, जो डिवोर्स करते हैं ना, किसको भी पकड़ लेते, फिर किसको शादी करते हैं। दुख तो तुम्हारा कपाल में है, तुम्हें कहां भी जाओ भाई वही मिलेगा। स्थान परिवर्तन कर देने से भाग्य नहीं बदलता है। गांव में झगड़ा होता है, लोग सिटी में चले आते हैं, और सिटी में वही घर करते हैं जहां पास में जो पड़ोसी है ना, वो झमेला करता है जीवन भर। बस तुम्हारा भाग्य, तुम कहां भी जाओ। हमारा गुरुजी कहा करते थे, तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारे दुष्ट मन और भाग्य को लेकर जाते हो। तुम बोलते हो इस मंदिर में नहीं रहूंगा, भाई जाओ, जहां भी जाओ तुम्हारा दुष्ट मन उधर है, वो पागल, फिर तुमको पागल बनाएगा। भाग्य जहां है ना, जितना सुख दुख मिलना है, अब कहां भी जाइए। आप सोच रहे हैं जो अमेरिका गए हैं वो ज्यादा सुख में है, जो लंदन में बहुत ज्यादा सुख में है। भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। फिक्स करने वाले गाड़ी में एक है, इंजन में, इसको गवर्नर क्या बोलते हैं, स्पीडी गवर्नर ऐसा बोलते हैं उसको, स्पीडी फिक्स है। आप एक्सीलरेटर दबाएंगे, दबाने से क्या होगा? 60 गवर्नर वो बांध दिया है ना, लोग दौड़ते हैं, बहुत मिलेगा। नहीं भाई कुछ नहीं मिलेगा, वो गवर्नर पहले से फिक्स है। वो मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, वो स्पीडी बढ़ाएंगे। ये ठाकुर जी है, ये फैक्ट है। लड़का कंट्रोल में रहना चाहिए, पैसा नहीं। लड़का इतना बड़ा ऑफिसर बनना है कोई जरूरत नहीं है, पिता माता का बात मानना चाहिए, इसमें सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा जन्म हुआ है सिर्फ ये प्लास्टिक से काम करने के लिए। खेती में काम करो, काव फार्मिंग, घुमाता है रखो, सुख है। इसमें इतना टेंस, आजकल लोग इतना टेंस में क्यों है? प्लास्टिक से हर समय काम करते हैं ना, कंप्यूटर, इसमें क्या रिसेप्शन मिलता है? कुछ नहीं। और खेती बाड़ी में जो चासी लोग जाते हैं ना, खेती देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। ऑफिसर आप जाएंगे ना, कूल हेडेड होकर आप पत्नी से पत्नी कुकिंग करेगा, आप जाएंगे, ऑफिसर जाते जाते डांट देंगे, इतना क्यों लेट हुआ? तो खेती में 2 घंटा लेट हो जाएगा, तुमको डांटने वाले कौन है? तुम्हारा खेती में तुम ऑफिसर हो, मैं आज नहीं जाऊंगा। नौकर क्यों बनना है? ये तो संभव नहीं है आजकल इतना।
लेकिन इतना लड़का अच्छा होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई के लिए इतना न्यू पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं भाई, इसे पुश कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा स्वभाव के होना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। और पत्नी सबसे बड़ा योग्यता ये, पति का बात मानना चाहिए। अगर पति गलत बोल रहे हैं तब क्या करना है? आजकल तो बोलना ही बहुत मुश्किल, पर मैं उड़िया में बोलता हूँ ना, बहुत सीरियस होकर बोलना पड़ता है। आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए, नहीं तो आपको डिफीट कर देंगे वो। बोलेंगे पति गलत कर रहे हैं, गलत काम। पत्नी का एक राइट्स है, अगर पति दूसरा पुरुष से संपर्क रखते हैं तब उसको रिजेक्ट कर सकते, नहीं तो रिजेक्ट अधिकार नहीं, मानना पड़ेगा। और स्वभाव बहुत खराब है, उग्र है। देखो हमको ऐसे पति क्यों मिला, ये हमारा भाग्य है। और एक चीज है आपका हाथ में, पत्नी का पास एक चीज है, पति का पास एक चीज है, जिसको परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है ममता, स्नेह देना। देखिए प्रभुपाद जी गए, वो जो लोग पिताजी के पास नहीं रहते थे, माताजी के पास नहीं रहते थे, वो आश्रम आ गए, साधु के पास आ गए। ममता देना है, किसको चेंज करना है ना। प्रभुपाद के सबसे बड़ा अवदान विश्व को एक साधु है, सबसे बड़ा अवदान अफेक्शन, ममता दो, ममता दो। ममता देने से कोई बदल जाता है। अगर ममता देने का बाद कोई नहीं बदल रहा है, कोई नीति, कितना कानून, कितना पिटाई करो, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होगा, काम नहीं करेगा। ट्राई करो। अभी तस्य संतुष्ट, लड़का बात मानना चाहिए, पत्नी पति का अधीन में रहना चाहिए। अधीन का मतलब बात मानना चाहिए। और दूसरा क्या, तीसरा क्या, बीतस्य यस्य संतुष्ट, धन जितना ठाकुर जी दे रहे, सुख में रहो, संतुष्ट में रहो। तत्र स्वर्ग यह है भाई, उन लोग के लिए यही स्वर्ग है। उनको स्वर्ग का सुख इधर ही मिलता है। तीनों में कितना लोग सुख है, गड़बड़ी तो चल रहा है, एक में भी गड़बड़ी चल रहा है। ये तो होता नहीं। लेकिन भगवान के जो भक्त हो जाते हैं ना, वो इतने सीरियस नहीं होते। ठीक है, मेरा लड़का ऐसा हो रहा है, उनका भाग्य है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गंधर्व ने छोड़ दिया था। महाभारत युद्ध से पहले सब आए ना भिक्षा मांगने के लिए, गांधारी का आशीर्वाद चाहिए। दुर्योधन खुद भी आए, हम पढ़ रहे थे, मुझे पता नहीं आपका कोर्स में था कि नहीं, हमारा कोर्स में था। वो आए प्रणाम करने के लिए, मां जी मैं युद्ध में जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद कीजिए। गांधारी क्या बोले, धर्म का विजय होना चाहिए। महाभारत युद्ध में ये बात इतना चर्चा हो रहा था कि सब गांधारी का प्रशंसा कर रहे थे। खुद का लड़का को नहीं बोले कि विजयी भवा, नहीं बोले, धर्म का विजय होना चाहिए। पता था वही मां है, लेकिन बाद में बदल गई। अंतिम जो दिन में जब 99 सन चले गए ना, अंतिम दिन में डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा, मेरे लड़का को बचाऊंगा, मेरा सतीत्व बल है, वो भी काम नहीं किया। और पांडव लोग जब आए आशीर्वाद लेने के लिए, वही बात बोले मां। दुर्योधन का अभिमान था, कैसी मां है जो मुझे आशीर्वाद नहीं दी। और पांडव लोग आए, वो गुप्तचर से सुने थे, पांडव लोग क्या बोले, मेरा मां क्या आशीर्वाद दिए, सुनो। गुप्तचर लोगों ने बोले वही आशीर्वाद दिए, धर्म का विजय होना चाहिए। वो इतना आसक्त नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसाइड किए, एक लड़का अगर जी जाएगा ना, ये सिंहासन मेरा लड़का है, मेरा माँ है ना, माँ का भाव अलग होता है। लेकिन बाद में डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा, वो आ गए। सबका चर्चा हो रही थी, क्यों आई, सब चर्चा कर रहे थे, क्यों आए गांधारी। ठाकुर जी को पता हो गया, अच्छा गांधारी कितना बड़ा, देखो काम करना है हमको, कैसे काम करना है पता नहीं। अगर गांधारी आकर डायरेक्ट अप्रोच करेंगे कृष्ण को, कहना मधुसूदन मेरा एक लड़का को जिलाओ, ठाकुर जी नहीं जिलाएंगे। ठाकुर जी पता है क्या, ये नहीं बोले तुम्हारा लड़का चाहिए ना, आकर ठाकुर जी आप चरण कमल में गिर जाओ, बोलो ठाकुर जी मेरा एक संतान, ये दुर्योधन का बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, मारने का कोई जरूरत नहीं,
शुद्ध, भगवान इच्छा करेंगे तो शुद्ध कर देंगे। वो बुद्धिमान बन गई, बुद्धिमती बन गई। सोचे नहीं नहीं नहीं, मेरा सतीत्व तो है ना। तो बोले तुम जाओ, सुबह सुबह नहा कर नंगा होकर आओ, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और आंख में जो कपड़ा बांधी थी ना, कौन, गांधारी, पट्टी, मैं पट्टी खोल दूंगी, दर्शन कर लूंगी, तुम्हारा शरीर वज्रमय हो जाएगा, कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा, जाओ। हो गई, वो भी चला गया, वो बोल दिए, हो गई। दुर्योधन का विश्वास था मेरा मां सती है ना, लेकिन पता नहीं था कि मधुसूदन को पता है, कृष्ण को पता है। जितना ट्रिक किए जीवन में दुर्योधन, सब फेल हो गया। ये हम लोग के लिए शिक्षा है। आप जितना भी चालाक आदमी बोलो, आपसे चालाक है वो टेढ़ा। हमारा गुरुजी का बोलते थे, वो टेढ़ा ठाकुर रहे, देखो 3 जगह बांका है, उनका पास टेढ़ा मत बनो, सीधा बन जाओ। डिवोटी जो है ना वो सरल, ठाकुर जी का पास, कृष्ण का भक्त तो सरल बनो, अच्छा है। कृष्ण के पास टेढ़ा मत बनो, क्योंकि ये टेढ़ा आदमी है। राम का भक्त आप हो, टेढ़ा हो जाओगे चलेगा। कृष्ण के पास टेढ़ा मत बनो, सरल बनो। वो बहुत ट्रिकी पर्सन है। क्यों आए? तो परमात्मा है, उनको पता है, अच्छा मुझे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, खुद का बल पर इतना भरोसा है, ठीक है, मैं तो योजना किया हूं पहले से, उनका तो मरण हो गया है, ये तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं महाभारत, ठीक है, फिर भी मैं दिखा दूंगा मेरा बुद्धि क्या है। और दुर्योधन नहाने का बाद नंगा होकर, बिल्कुल नंगधड़म होकर आ रहे हैं। भगवान आ गए, दुर्योधन कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ना मां जी के सामने, मां जी बोले ना मुझे वर देंगे, तुम पागल हो क्या, तुम शादी किए हो, उम्र हो गया है, पत्नी की सी बात दूसरे किसी का सामने नंगा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा उम्र घट जाएगा। भगवान इसी ट्रिक से बोले, वो सोचे ठीक है, कम से कम मेरा जो अंग है, गुह्य अंग है ना, उसको ढक देना चाहिए। और गए, कपड़ा ले लिए, कोपिन जैसे बाबा जी पहनते हैं ना, कोपिन पहनकर चले गए। और मां जी ने, गांधारी ने पट्टी निकाल दी, दर्शन किए, तो हा बोलने लगे, तुम क्या किए, मैं बोला था ना बिल्कुल नंगे होने के लिए। मां मैं आ रहा था, लेकिन मधुसूदन ने ऐसे बोल दिए, तब पता चला गांधारी को कितना बड़ा गलती में, कृष्ण इधर है, तो उनको अप्रोच नहीं किया। मैं कुछ भी बुद्धि काम नहीं करता है, मैं सही बात बताता हूं। हम बाबा जी हैं, माला फेरते हैं, हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग का क्या काम करेगा? मेरा बात मैं बोलता हूं आपको, मैं खुला आदमी हूं, बोल देता हूं। हम योजना करते हैं ना, मैं इधर रहूंगा, अच्छा से भजन करूंगा, ये गुरु का इच्छा, एक लात लगाते हैं कृष्ण, फिर भागना पड़ता है। कुछ भजन करने के लिए, भोगने नहीं, आप भजन करने के लिए, मैं अच्छे से भजन करूंगा, गुरु का सेवा करूं, फिर भी ये काम नहीं करते हमारा इच्छा। झमेला में फंसा देते, फिर आप लगेज पैकिंग करना है, चलो, खुद का इच्छा कुछ काम नहीं करता है, वो नाच नचाने वाले हैं। ये सबसे सरल जीवन है भाई, छोड़ दो उनका ऊपर। पांडु लोग ऐसे थे, इसीलिए सुखी थे, जंगल में रह रहे थे, कहां भी रह रहे थे, टेंशन नहीं था। हमारा योजना क्यों करेंगे, योजना करने तो वो मास्टर है, हमारा प्लान तो नहीं रहेगा, उनका तो मास्टर प्लान अलग है, चलो उनका पीछे चलो। लेकिन उस संदेह विदूरित करने के लिए, दूर करने के लिए, अभी पितामह भीष्म जो प्रीचिंग कर रहे हैं ना, ये बैक हिस्ट्री बोल रहे हैं, पिछले इतिहास बोल रहे हैं, तुम धर्मनंदन हो। जो धार्मिक होते हैं उनको दुख नहीं मिलता है, लेकिन जो भगवान के भक्त तो धार्मिक होते हैं स्वाभाविक, उनको दुख क्यों मिलता है? ये दुख का एक रस है, दुख में अनुभव होता है। जितने लोग भगवान को प्राप्त किए हैं ना, दुख में प्राप्त किए। जिन लोगों का भगवत दर्शन हुआ है ना, दुख में दर्शन हुआ है। जिन लोगों का अभिमान हट गया है ना, दुख में हुआ है। जिन लोग झुकते हैं ना, दुख में। जिन लोग गुण प्राप्त होते हैं, सुगुण प्राप्त होते हैं, दुख में। जैसे भक्त लोग का अनर्थ जाता है, दुख में। लेकिन दुख में एक काम करना है, अकेला नहीं रहना है। बी केयरफुल, सावधान रहना। दुख में अकेला, दुख में भक्त लोग का संग में रहना है, तब तो बल मिलता है। पांडव लोग यही किए, क्योंकि पास में धूम्य रहते थे, ब्राह्मण लोग रहते थे। दुख आता है जीवन में, आएगा। इसीलिए पहले जमाने में लोग साधु को गांव का पास रखते थे। बोलते बाबा जी तुम्हारा हम लैंड देते हैं, जमीन दे देते हैं, आप इधर कुटिया बनाओ। क्यों साधु को रखते हैं?
दुख आएगा ना, चैलेंजेस आएगा ना, वो पास में बढ़ते थे, बाबा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, वो बता देंगे, ठाकुर जी का ये लीला है, ये ऐसे है, जीवन है, तब वो शांत हो जाता है। ये भारत आज प्रोग्रेस नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुआ है, प्रगति पथ पर नहीं जा रहा है, ध्वंस पथ पर जा रहा है। आज रोड बहुत चौड़ा हो जाता है, पैसा बहुत मिलता है, क्या क्या कार्ड बना गवर्नमेंट बना दिए हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, ये मन के लिए कोई चिकित्सा नहीं है। मन तो पागल होता जा रहा है। ये मन के लिए यही एक औसत है, भागवतम। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश गए ना, दूसरा एक इतिहास कुछ नहीं लिखे, भागवत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए। ये जो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है ना, अंग्रेजी से हुआ है। देख लीजिए पांडवों का जीवन कैसा है। और पितामह भीष्म सोच रहे अहो कष्टम, कष्ट कैसा हुआ है। और अन्यायम, अन्याय बोलता है ना, मुझे अन्याय क्या, हिंदी में अन्याय, अन्याय, अन्याय क्यों हो रहा है? तो धार्मिक है, पाप नहीं है ना, पिछला जन्म का कर्म नहीं है, अन्याय क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। फिर आप तो कोई लड़ाई झगड़ा पसंद, पांडव लोग लड़ाई झगड़ा को पसंद नहीं करते थे। जो भक्त होते हैं ना, वो झगड़ा पसंद नहीं करते, इनका एक लक्षण है। झमीला झगड़ा जो है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। झगड़ा से कुछ समाधान नहीं होता है, माइंड और कुकेड हो जाता है, क्या कपटी हो जाता है, क्रोध बढ़ता है। ये अच्छा नहीं, चीज नहीं है। सहन करना सीखना चाहिए। हमारा गुरुजी कहा करते थे, देखो तुमको बड़ा होना है ना, सहन करना है। जो सहता है वो बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है। मोदी आजकल मोदी बोल रहा है, मैं कौन था? चाय बेचने वाला था। वो भी बोल रहा है उनका हिस्ट्री। जो आज बड़ा है ना, वो सहन किए। हम लोग का ये पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, बहुत सहन करना पड़ता है। साधु हो, अगर बड़ा साधु बनेंगे फिर भी सहन करना पड़ेगा, और अच्छा गृहस्थ बनेंगे फिर भी सहन करना पड़ेगा। अरे सहन करने का शक्ति कहाँ मिलता है बताइए? कौन सा मेडिकल में मिलेगा? टर्निंग है, यही हरिनाम, भगवान की भक्ति करने से प्रभु जी भीतर है ना, वो पैसेंस देते हैं। पांडव लोग को इतना, द्रौपदी कैसे, आप सोचिए ना थोड़ा। द्रौपदी कभी कंप्लेन किए युधिष्ठिर महाराज का पास, आप कैसे पति है, आपके सामने मेरा इज्जत वो लूट रहे थे, आप कुछ नहीं बोले। एक दिन, एक पल पर वो भूल गए, वो एक पल पर वो भूल गए कि मेरा ऊपर इतना अन्याय हुआ है। इतना सहन शक्ति कौन दे रहे थे? ये कृष्णा है, ये कृष्णा है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा, और ये कृष्ण का भक्त थे। भगवान की भक्त होना चाहिए, तब बहुत ताकत मिलता है, जीने के लिए बहुत ताकत मिलता है। इधर फाइटिंग करना पड़ेगा, आप बस शूरवीर बनना पड़ेगा, चाहे बाबा जी बनो चाहे संसारी बनो। ये संसार ऐसा है, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस अंग्रेजी में बोलते हैं ना। करना पड़ेगा आपको। एक कंपनी में नौकरी चला जाता है, फिर आपको ट्राई करना पड़ता है, छोटा बिजनेस करते हैं, फिर एक, ये स्ट्रगलिंग चलता है। लेकिन जो मानसिक बल चाहिए ना, कहां से मिलेगा? साधु लोग का ऐसा, कुछ दिन भजन चलता है, फिर भजन नहीं होता है, अपोजिट एलिमेंट आता रहता है। लेकिन ये मानसिक बल गुरु और कृष्ण से बार बार प्रार्थना करने के बाद भीतर से परमात्मा है ना, वो बल देते हैं। चलो आगे जियो जियो, इंस्पिरेशन भीतर से आता है। हम छोड़ दिया ना ठाकुर जी का भजन, इसलिए आज इतना कष्ट है। अहो कष्टम अहो न्यायम जज्जुयम धर्मानंदन न जीवा तो हरतम क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। देखो, तीन चीज को जो आश्रय करते हैं, पितामह भीष्म बोल रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है। आप तीन लोग को आश्रय किए, तीन चीज को आश्रय किए। धर्म, एक आचार्य टीका में लिख रहे हैं, मैं टीका नहीं बोल रहा हूं, टीका बहुत है। जो एक को भी आश्रय करता है उनको दुख नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग तीन को आश्रय किए, समझ रहे हैं ना? धर्म, जो धर्म आश्रय कर, धर्म का मतलब जो स्वाभाविक ठाकुर जी का भक्ति है, दया है, जो दूसरे को दुख नहीं देना है, स्वाभाविक कर्म करना है, भगवान की उपासना करना है, यही धर्म है। धर्म को जो आश्रय करते दुख नहीं मिलता है। धर्म, विप्र, ब्राह्मण लोग को जो आश्रय करते हैं, साधु लोग को जो आश्रय करते हैं, उनको दुख नहीं मिलता है। आप लोग तीनों का आश्रय लिए हैं, धर्म का और ब्राह्मण का और अच्युत। अच्युत कौन है? कृष्ण। धर्म, विप्र, अच्युत आश्रय। धर्म, विप्र और अच्युत, हम लोग का यही तीन है। भक्त लोग क्यों इतना बलवान है?
कितना आप सोचिए, आपका परिवार में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, भक्त लोग का परिवार में नहीं हो रहा है। भक्त लोग का परिवार कुछ होता है ना, वो बैलेंस हो जाते हैं, भजन कर रहे हैं ना। नौरिया में बोलता था, अब बुरा मत मानिए, आपका घर में झगड़ा होगा तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक, झगड़ा होने दो, वो तुम्हारा भक्त नहीं, इसमें ये मेरा परिवार है क्या? वो तो सोच रहे उनका परिवार है, झगड़ा होने दो। लेकिन भक्त लोग का परिवार में अगर पति पत्नी दोनों में झगड़ा होगा तो ठाकुर जी क्या सोचेंगे? अरे बदनाम मेरा होगा, ये तिलक लगाए हैं ना, तो दोनों में झगड़ा होगा तो बदनाम मेरा होगा ना। तो पति पत्नी दोनों लग जाते हैं, बहुत झगड़ा हो जाता है, फिर एक झुक जाता है, छोड़ दिए, जो होगा होगा, ठाकुर जी की इच्छा से हो गया। कौन बुद्धि दिए? ठाकुर जी ने बुद्धि दे दिया, थम जाओ, ये मेरा घर है, बदनाम मैं हो जाऊंगा। सही भजन करने वाले का, सब भजन करने वाले को सब शक्ति ठाकुर जी दे देते। ठाकुर जी का परिवार है ना। आप देख लीजिए, जो डिवोर्स वगैरह होता है ना, मैं खोला आदमी बोल देता हूं, बड़ा बड़ा बात पर नहीं होता है। सब्जी ऐसा क्यों बना, पिताजी को इतना पैसा क्यों दे दिए, तुम इतना पैसा कमा रहे हो क्यों नहीं दे, मुझे नहीं बोल लेते। ये छोटे छोटे बात पर डिवोर्स होता है, बड़ा बड़ा बात पर नहीं। मारपीट होकर डिवोर्स नहीं होते हैं। मैं जितना इन्वॉल्व हूं, जो लोग बोलते हैं कि क्यों डिवोर्स करते हो, मैं पहले इसमें फॉर में नहीं हूं, डिवोर्स क्यों करते हो, तुम्हारा भाग्य है। कहां से शुरू हुआ? तो शुरुआत इसी से हुआ, मुझे ऐसे बोले थे, ऐसा बोला था, यह हुआ। ये जो हिस्ट्री, इसमें 5% का कोई वैल्यू नहीं, इसको दिमाग में पकड़ कर रखें। बड़े बड़े बात पर नहीं होता है, छोटी छोटी बात पर हो जाता है। पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, आस्तिक नहीं है ना, आश्रय नहीं किए किसको? धर्म का आश्रय नहीं किए, ब्राह्मण का आश्रय नहीं किए, और अच्युत का आश्रय नहीं किए। जो एक को आश्रय करता है उनको दुख नहीं मिलता है। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, पितामह भीष्मदेव बोल रहे हैं, आप लोग तीनों का आश्रय किए हैं, फिर आपको दुख मिला, क्यों मिला? और आप बहुत अन्याय सहन करना पड़ा। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, किसको दिखाकर बोल रहे हैं? तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, तो खुल्लम खला क्यों आप नहीं बोल रहे हैं यही अन्याय किए हैं? क्योंकि आप अच्युत का आश्रय आप जो लेते हैं दुख नहीं मिलता है। वो अच्युत इधर ही खड़ा है, पांव पर खड़ा है। ठाकुर जी पांव का पास खड़े थे, ये लोग माथे के पास खड़े थे। ठाकुर जी को पता है पास में जाऊंगा तो वो थोड़ा डांट देंगे मुझे। और ठाकुर जी बिल्कुल पकड़ में आने के लिए नहीं चाहते थे कि मैं भगवान हूं, पांडव लोग को पता नहीं होना चाहिए। मुझे सुख मिलता है अर्जुन जब सखा बोलते हैं, सुख मिलता है। युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे ठाकुर जी, ये गद्दा भीमसेन को भी प्रणाम करते थे, वो इतना खाने वाले को भी प्रणाम करते थे। ये बड़ा भाई है ना, क्या करना है, वो ही प्रणाम ले जाते थे। ठीक है, सिर्फ अर्जुन का आलिंगन करते थे और नकुल सहदेव को आशीर्वाद करते थे, कुंती को भी प्रणाम करते थे, बुआ जी को। यही ठाकुर, वो नहीं चाहते थे कि ठाकुर जी बहुत दुखी बन गए कि उनको समझा दिए, पहचान करा दिए, ये भगवान है, तुमको पता नहीं, तुमको जितना सुख दुख मिला है ना, महाभारत हुआ, जो कुछ हुआ ना, उनकी वजह से हुआ। ठाकुर जी बोले देखो देखो, मैं सर्वनाश हो गया, मुझे बीच में डाल दिए। ओहो कष्टम अहो अन्यायम जज्जुयम धर्मनंदन। प्रभुपद की तात्पर्य पढ़ना चाहिए, मेरा तो हिंदी इतना शुद्ध नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन बढ़ जाएगा कथा। प्रभुपद जी ये बोल रहे हैं, कभी सत प्रभुपद लिखे, इसे टीका का है। हाँ, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मण तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होते हैं और धार्मिक सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसका निराश होने का कोई कारण नहीं। ये सब टीका से लाए हैं प्रभुपाद। तात्पर्य प्रभुपाद के कुछ नहीं, संस्कृत का टीका हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, इसमें है सब। भले ही जीवन की परिस्थितियों में कितने ही विषम क्यों न हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडव का ये बात समझाना चाहते थे। ये बड़ा चीज नहीं है, दुख मिलना ये बड़ा चीज नहीं है। दुख सुख तक ठाकुर जी का हाथ का खेल है, गर्म ठंडी दिन जैसे होता है ना, वो आएगा जाएगा, इसमें क्या है। लेकिन जो भगवान को आश्रय करते हैं ना, ये दुख नहीं है। दुख में नीतिकार लोग लिखे हैं, ये सही सोना है, सोना बोलते हैं ना हिंदी में, गोल्ड जो है,
सोना सही है या इसमें मिलावट है कि कैसे पता चलेगा? आग में डालने से। जब तक आग में नहीं डाला जाता है तब तो पता नहीं चलता है आदमी सही है या नहीं, या अच्छा आदमी है। सब लोग सर्टिफिकेट देते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है। ठाकुर जी का सर्टिफिकेट चाहिए ना, ठाकुर जी आग में डालते हैं। भाई देखो ये कितना कैरेट सोना है, कितना कैरेट का सोना है। कैरेट है होता है ना क्या, मुझे पता नहीं, मैं सुना कैरेट, इतना कैरेट, इतना, ये उतना ही देते हैं। थोड़ा विपद दे देते हैं, दुख दे देते हैं, तब ठाकुर जी को पता चलता है ये ठीक है, सही भक्त है कि नहीं, ये मेरे ऊपर आश्रित है कि नहीं। ठाकुर छोड़ते नहीं है। मान जी कभी कभी, मेरा हिंदी में व्याकरण त्रुटि है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, उड़िया आदमी है, कभी हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ, बंगाली पढ़ता हूँ और बोल देता हूँ ऐसे आप लोग के सामने, आप लोग की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। तो अगर कोई गलती होगा तो माफ़ कीजिए। छोटे बच्चे को पहले ज़माने में मैं देखा हूँ, माँ जी लोग क्या करते हैं, ऐसे ऊपर कभी कभी लेते हैं ना, छोड़ देते, बच्चे को छोड़ देती है। ये छोड़ते नहीं है, जो बीच बीच में छोड़ देती है ना, तो बच्चे का भरोसा ज़्यादा किसका ऊपर पड़ जाता है? माँ को ज़्यादा टाइट से पकड़ेगा। और भक्त लोग ऐसे खेलते हैं हम लोग का साथ, बीच बीच छोड़ देते हैं। आपको लगेगा मेरे पास कोई नहीं है, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्या होगा? माँ जी छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती है। तुम उसे सही भाव से पकड़ो, इसीलिए छोड़ा है। जो आस्तिक होने का बाद उनको थोड़ा दुख मिलता है ना, ठाकुर जी हमको सिखा रहे हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा भजन करो, मेरा शरणागत हो, इतना कम से काम नहीं चलेगा। भक्त लोग भी कभी कभी फेडअप हो जाते हैं ना, इतना इतना चैलेंजेस में ले रहा हूं, चैलेंजेस ले रहा हूं। अरे किसी की वजह से ठाकुर जी से आसक्ति बढ़ेगा, ठाकुर जी इसलिए दे रहे हैं, भलाई तो होता है इसमें। संपद में तो कोई ठाकुर जी का भजन नहीं करते। वो जो भजन नहीं है, वो मन का भजन है। मैं सुखी हूँ ठाकुर, वो जाते हैं मंदिर में, फूल फल पुजारी कुछ दे देते हैं, बहुत खुश में आ जाते हैं। वो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती टीका कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो आप बताइए क्या कष्ट हमने सहन किए हैं? तो पितामह विष्णु बोल रहे, तुम अकेला कष्ट नहीं सहे हो, ये 5 भाई कष्ट नहीं सहे हो, तुम्हारा मां जी ने बहुत कष्ट सहे तुम्हारे लिए। संस्थिते अतिरथे पांडो पृथा बाल प्रजावधो जुस्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्त तो गावती मोह। बार बार जीवन में पल पल पर विपद सहन किए कौन? कुंती। ऐसे महिषी, प्रभुपाद बोलते हैं ना, महिषी नारी, महिषी महिला है, बचपन से विपत्ति जन्म। अब बच्चे लोग को पैदा किए, फिर धर्म से, पता है ना आपको, पांडु थे ना, पांडु बोल रहे कि ये संभव नहीं है, संतान देना तो मेरा संभव नहीं, तो अभिशाप प्राप्त किया हूं, अभिशाप मुझे है, तो ये वंश परंपरा कैसे चलेगा? बोले तुमको तो पता है, दुर्वासा तुमको बर दिए हैं, तुम बुलाओ देवता लोग को बुलाओ। बोले ये संभव नहीं है, मैं असत्य हो जाऊंगा कि मेरा पति है ना। बोले नहीं, पति बोल रहे हैं ना, असत्य क्यों? मैं तो बोल रहा हूं, तुम करना। तब उनके सामने बुलाए धर्मदेव को, तो आए कौन? युधिष्ठिर। वायुदेव को बुलाए, भीमसेन आए, और इंद्र को बुलाए, अर्जुन आए। तब माद्री देखने लगे, उनका संतान नहीं है, तो माद्री अप्रोच किए, उन्होंने बोलने लगा किसी को, पति को, नहीं पति को, देखो मेरा भी लड़का होना चाहिए, दीदी का है। वो बोले मुझसे तो संभव नहीं है, दीदी को बोलो। कुंती देवी इतना उदार थे, ये मां है। तब बोले ठीक है, तुम कोई देवता को चिंतन करो, जो देवता को तुम चिंतन करेंगे ना, तुम चिंतन करने से मुझे पता चल जाएगा, वही देवता को मैं आह्वान करूंगा, तुमको संतान प्राप्त होगा। तो वो चालाक थे,
वो चालाक थी कौन? माद्री। एक बोले लेकिन किसको सोचने लगे? अश्विनी कुमार। दो है, दो भाई है ना, तो आ गए कौन? नकुल सहदेव। तो कुंती बोले ठीक है, ये देवता से छलना कर रहे हैं, कपटी है, देवता से कपट किए, मुझसे कपट किए, ठीक है, दो हो गया तो ठीक हो गया, इसमें क्या है। फिर जाकर आप उसकी पांडु को, देखो दीदी का 3 है, मेरा तो 2 है, तो और एक चाहिए मुझे। तो पांडु जब बोले कुंती को, तो कुंती बोले नहीं, देवता लोग सब सहन करते हैं, देवता लोग सबको फल देते हैं, लेकिन कपटी को नहीं। कलियुग में आजकल क्या होता है, लोग देवता की नहीं पूजा कर रहे हैं, देवता लोग नहीं फल दे रहे हैं कि ये कपट है ना, डुप्लीशियस पर्सन्स। भीतर का भाव अलग है, ऊपर का भाव अलग है। सरल नहीं होने से कोई फल नहीं देगा आपको। ये छोटा मोटा जो आवाज है ना, आपसे पैसा ले जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा भाग्य बदल गया। ये प्रभु जी बोल रहे थे ना, प्रभु जी बोल रहे थे ये डिफिकल्ट है। लोग बोलते हैं, विश्वास करते हैं, नहीं नहीं ये बाबा के पास में गया, मेरा भाग्य बदल गया। एक काम करो, जितना आदमी है सबको बुलाओ बाबा के पास, हम देखेंगे भाग्य बदलता कि नहीं। तुम्हारा भाग्य बदल क्यों गया वो बाबा के पास जाकर? अरे वो बाबा भी माला जब करता है ना, ठाकुर जी बोलते हैं प्रभु जी ऐसा आदमी भेज दीजिए जिससे मेरा नाम बढ़ जाएगा। वो भी ठाकुर जी बुला रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं। आपका जब कर्म फल खंडन होने का टाइम होता है ना, आप ऐसे बाबा, ऐसे डॉक्टर, ऐसे देवता सबका पास मिलते हैं, क्योंकि वो बुला रहे हैं ना ठाकुर जी को, प्रभु जी मेरा थोड़ा क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी आपका कर्म फल जब खंडन होता है, ऐसा डॉक्टर मिलता है। लोग बोलते हैं ना वो 1 नंबर कैंसर डॉक्टर है, 1 नंबर है, मैं भेज दूंगा दूसरा कैंसर पेशेंट को, वो अच्छा कर देंगे। कर्मफल जब खंडित होता है तो मेडिसिन काम करता है, ऐसा डॉक्टर मिलता है। ये झूठा मोटा जो बाबा है ना, वो भी ठाकुर जी को भजन करते हैं ना, जिएंगे कैसे, आश्रम चलेगा कैसे। कर्मफल जब खंडित होने का टाइम होता है तब उसको मिलता है, और क्रेडिट वो लोग लेते हैं। देवता में ही प्रिंसिपल है, भजन दीजिए था देवान देवापि तथैवतान। जो जैसा देवता को भजन करता है ना, वो ऐसे फल देते हैं। साधु दिनवश्चल भजन दीजिए था देवान देवापि तथैवतान। छाएव कर्म सचिवा साधु दिनवश्चला। वो छाया जैसा है, छाया हिंदी में छाया बोलते हैं, शैडो, छाया। देखो मैं हिलता हूं ना, मेरा छाया हिलता है। देवता लोग क्या ज्यादा देंगे, आप जैसे कर्म करते हैं ऐसा फल देंगे। लेकिन साधु देवता से बढ़ के बड़ा है। साधु दीनवश्चला, दीन का वत्सल है। भाई आ जाओ। साधु का कोई परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, लड़का नहीं, सबको बोलते हैं बाबा आ जाओ, आप प्रसाद लो। साधु का इतना बोलना थोड़ा कठिन है, बोलते हैं जब गोली जैसा है, लेकिन भीतर का जो है ना, नारिकेल समाकार दृश्यन्ते पे ही सज्जना। सज्जन लोग नारियल जैसा है, नारियल बोलता है ना हिंदी में, कोकोनट जैसा, नारियल जैसा है। सज्जन लोग कैसे हैं? नारियल ऊपर कितना है, बहुत कड़क है, भीतर क्या है, स्वच्छ है, मधुर है। साधु लोग ऐसे, साधु लोग ऐसे। तो देवता लोग, हाँ, कुंती बोले नहीं, ये संभव नहीं है। और तब से कुंती और माद्री से क्या डिफरेंस है, माद्री को पता चला, मुझसे ये श्रेष्ठ है। इसलिए जब शरीर पांडु जब शरीर छोड़ दिया ना, तो दोनों में कंपटीशन चल रहा था, प्रतियोगिता चल रहा था। ये भारतीय संस्कृति है, कितना महान संस्कृति है। दोनों में झगड़ा चल रही थी, क्यों? सती होने के लिए। कुंती बोल रहे थे मैं सती बनूंगी क्योंकि मैं बड़ा ही हूं। वो बोल रहे थे नहीं, मेरे लिए ही पति ने शरीर त्याग किया, मैं रेस्पॉन्सिबल, मैं कारण, मुझे बनना। दोनों में झगड़ा चल रही थी। लेकिन कुंती ने माद्री को एक बात बोली, माद्री ने कुंती को एक बात बोली, देखो दीदी मेरा स्वभाव अच्छा नहीं, लेकिन जितना ये 5 लड़का है ना, ये तो पांडव हमारा पति का है। अगर मैं जीऊंगा ना, आप जिससे ममता में नहीं दे सकता हूं पांडव लोग को, मेरा अंतर है, मेरा दृष्टि थोड़ा इधर उधर रहता है। मेरा बेटा है, ये कुंती का बेटा है,
लेकिन मुझे पता है आप अगर जिएंगे ना, किसको पता नहीं चलेगा कि 5 भाई किसका है। सब बोलेंगे ये पांडव है, ये पांडव है, ये पांडव है। इसलिए आप जीना चाहिए, मुझे अलाउ कीजिए, मैं सती बन जाऊंगी। तब कुंती बोला सही बात बोल रहे, जाओ। ये महाभारत नहीं, ये पंचम वेदम उच्यते है, 5वां वेद है। इतना शिक्षा है हम लोग के लिए, कितना सुंदर शिक्षा है। इसलिए यही याद कर रहे हैं कौन, पितामह भीष्म। जहां तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, कुंती को याद कर रहे हैं। वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों का साथ विधवा हो गई, और उसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वो तुम्हारे कर्म के कारण काफी कष्ट सहन करना पड़ा। लड़का हो जाता है ना, कुछ मदद करता है। टाइम बोलना चाहिए ना मुझे। हाँ कितना है? 8:45 हो गया, ठीक है, 5 मिनट में। क्योंकि आप लोग को मंगल आरती आना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, लड़का जब पैदा होता है ना, वो पिता माता का दुख का कुछ लाघव करता है, सहायता करता है। तुम लोग क्या किए? तुम्हारी वजह से तुम्हारा मां कुंती ने बहुत दुख सहन करना पड़ा। ये क्यों हो रहा है? ये मुझे लग रहा है कि इनडायरेक्टली सब किसको ब्लेम कर रहे हैं? ब्लेम नहीं कर रहे हैं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को एक बात बोलना है, तुम कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं हूं, ये कारण कुछ नहीं है। लोग हर समय सोचते हैं क्या इसका कारण है, क्या इसका कारण है। कारण, इस सृष्टि का कारण कौन है? सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण। मुझे क्यों दुख मिल रहा है, इसका कारण क्या ढूंढेंगे आप? क्यों मुझे दुख मिल रहा है, इसका कारण कौन है? कृष्ण। कृष्ण को पकड़ेंगे तो सुख मिलेगा, और दूसरा जो कारण है ना, फिर दुखी बनेंगे। ये मेरा पिता है और वो थोड़ा दे रहे हैं ना, ठीक है, वही कारण है, सर्व कारण कारणम। तो मन शांत हो जाता है। और कारण ढूंढेंगे, क्यों वो मुझे दुख दिया, फिर रिएक्शन आ गया, मन तो शांत नहीं होता है। दुख का कारण यही है, ठाकुर जी दे रहे हैं तो सहन करना है मुझे। क्यों दे रहे हैं कल हम सुनेंगे। क्यों भक्त लोग को क्यों इतना दुख देते हैं? उनका प्लान है, योजना है। भक्त लोग को ठाकुर जी दुख नहीं देते हैं। एक सिद्धांत चक्रवर्ती है, ठाकुर जी अगर दुख देंगे तो एक नाम उनका कभी नहीं रहेगा, जो नाम सबसे दामी नाम है, भक्त वत्सल। ठाकुर जी दुख नहीं देते हैं। और ठाकुर जी सुख देते हैं? नहीं, सुख नहीं देते। तुम्हारा कर्म में जो सुख है वो मिलता है। दोनों देते हैं? दोनों भी नहीं देते। चक्रवर्ती का सिद्धांत यही है। तो तब फिर भी हम देखते हैं ना, भक्त लोग दुख में रहते हैं, जैसे पांडव लोग दुख में रहे। लेकिन दुख नहीं है, ये दुख नहीं। द्रौपदी को बहुत दुख सहन करना पड़ा। पांडव लोग को अच्छा प्रेम घट गया क्या? उन लोग का प्रेम ठाकुर से घट गया या बढ़ गया? तो दुख कैसा है? दुख में प्रेम बढ़ता है दिखने के लिए। अब बताइए, जब दुख थे पांडव लोग का पास, कब कृष्ण नहीं थे? जब विपद था, एक स्थान बताइए जहां कृष्ण नहीं थे। तो जहां कृष्ण है और विपद है, इसको क्या बोल सकते हैं आप? ये तो विपद नहीं है, विपद के पास कृष्ण है। ये ठाकुर जी हमारा ठाकुर ऐसे हैं। एग्जामिनेशन में थोड़ा ज्यादा डालते हैं, परीक्षा में डालते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए। हर दुनिया में सब चलता है। हम लोग कभी निराश नहीं होना चाहिए। भक्त लोग इतना क्यों दुख मिल रहा है, इसका पीछे कोई प्लान है ठाकुर जी का। हमको आग में डाल रहे हैं, हम कितना कैरेट का सोना है। और देखेंगे तो ठाकुर जी देखेंगे ना, वो सहन नहीं कर रहे हैं, छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सुख दे देंगे। उनका आदत ही। ठीक है, अगर कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, टाइम हो गया। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी ललिता विशाखा की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण बलराम की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पूज्य बात भक्ति स्वामी महाराज की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण।